तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आरएल सीरीज सर्किट और आरसी सीरीज सर्किट को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा होगा, फिगर की कटिंग मैंने लगाया हुआ है बुक से लेके, लेकिन इस लगाने का फिगर का लगाने का मेन पर्पस ये है कि सारी चीजों को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है और टीम भी उतना बड़ा है नहीं अपना, अकेले ही सारी चीजों को करना है। तो सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैंने चीजों को कटिंग के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि ऑल्दो आपके लिए मेन मुद्दा क्या होता है, चीजों को समझाना और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, जो कि यहाँ पे आपको किया जा रहा है। ऑल्दो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है पहला पॉइंट कि an AC circuit in which the resistance R and inductance L and the capacitance C connected in the series, यानी जब आपका रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C अगर तीनों क्या हो, एक सीरीज में कंबाइन है, जैसा कि फिगर में दिया गया है। R है, L है, C है, सारी चीजें आप देख सकते हैं एक सीरीज में है, पैरेलल यहाँ पे नहीं है, सीरीज में है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, RLC AC सर्किट कहलाएगा। An AC circuit यानी alternating current supply at a frequency f hertz is applied to the circuit। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये जो आप देख सकते हैं हर्ट्ज के रूप में प्रोवाइड होगा, और यहाँ पे ये पूरा क्या होगा, VC होगा। और यहाँ पे I आपका देख सकते हैं किस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे आपका फेजर डायग्राम दिया गया है RLC सीरीज सर्किट के लिए, जिसमें VL क्या होगा, ग्रेटर देन होगा VC से। अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म क्या है, तो V आपका क्या है, RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट सर्किट, सॉरी। और VR क्या है, VR इज द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। और VL क्या है, आपका RMS वैल्यू है ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस L। एंड VC क्या है, RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस C। ओके। और I आपका क्या है, RMS वैल्यू है ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और यहाँ पे जो भी पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये इस फिगर, ये फेजर डायग्राम जो दिया हुआ है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, कह रहा है कि द फेजर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एज एट द रेफरेंस फेजर। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे फेजर डायग्राम जो है, वहां पे आपको सारी चीजें बताई गई हैं, सारे वैल्यूज यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेड किया गया है कि VR क्या होता है, VC क्या होता है, VL माइनस VC क्या होता है, सारी चीजें डायग्राम वाइज जो स्टेटमेंट है आपको दिख रहा होगा। ऑल्दो कुछ नहीं है इसमें, स्टेटमेंट को अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो काम बन जाएगा, क्योंकि ऑल्दो हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई वोल्टेज विल बी द फेजर सम ऑफ द फेजर OA, OB एंड BE सेज दैट द फेजर OE का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। OE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर प्लस BE का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए OE आपका कहाँ है, OE BOB यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीजें। आप इसका नाम अलग भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही नाम आपको रखना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेहतर लगे आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ से VR, चूंकि हमने डिस्कस किया प्रीवियस फॉर्मूला के अंदर, VR क्या होता है, IR के बराबर होता है। यहाँ पे आपका IXL हो जाएगा माइनस IXC होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे सारे टर्म्स में आपको I दिख रहे होंगे, तो I आपका कॉमन हो जाएगा, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहाँ पे B बाई I इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगा। यही आपका क्या है, फाइनल फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब आसानी तरीके से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट करते हैं, जिसमें Z इज इक्वल टू 1/y होगा और y इज इक्वल टू 1/z हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ से सारी चीजें आप देख सकते हैं, ऑल्दो सारी चीजें, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे ड्राइव किए गए हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, थोड़ी बहुत एफर्ट आप अपनी तरफ से लगाइए। मैंने जितना हो सका मैंने वहां पे प्रोवाइड किया है आपको, क्योंकि देखिए ऑल्दो चीजें वही है, सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीजें कितना भी समझा दिया जाए, बता दिया जाए, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो प्रैक्टिस कीजिए, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान एक ही है, प्रैक्टिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।